और पार्किंग शुल्क को लेकर रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के अतिरिक्त बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया। उपभोक्ता आयोग ने ग्राहकों से मॉल आने पर पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक लगा दी। दरअसल 15 जून 2025 को अजनेश शुक्ला अपनी बुजुर्ग माता को मॉल छोड़ने के लिए गए थे। कुछ मिनट रुकने पर 30 रुपए पार्किंग शुल्क लिया गया। इसके खिलाफ उन्होंने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने कहा, भवन अनुमति में पार्किंग स्पेस जनता की जरूरत के रूप में स्वीकृत होता है, इसलिए अलग से शुल्क वसूली अनुचित व्यवहार है और पार्किंग बुनियादी सुविधा होती है, व्यवसाय नहीं। और मॉल प्रबंधन के पास पार्किंग शुल्क वसूलने का कानूनी अधिकार नहीं है। अगर कोई मॉल शुल्क वसूलता है तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है। अक्सर लोग जब शॉपिंग मॉल जाते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो अपने फैमिली के साथ जाए चाहे दोस्तों के साथ जाए, तो सबसे पहले गेट में शुल्क देना होता है, यानी कि पार्किंग शुल्क। कई बार इस पार्किंग शुल्क को लेकर किचकिच भी होने लगती है, विवाद की स्थिति भी बन जाती है। लेकिन अब मॉल जाने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये राहत वाली खबर है, क्योंकि अब मॉल में पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। क्यों नहीं देना होगा, कैसे ये फैसला आया, पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ अंजनेश शुक्ला है। मैं अपनी मदर के साथ अंबुजा सिटी सेंटर मॉल गया। मैंने वहाँ पार्किंग, जब टोल बूथ क्रॉस करना था, तो मैंने अपने प्रबंधन को अंबुजा मॉल की जानकारी दी कि मुझे यहाँ पार्किंग स्पेस का यूटिलाइज नहीं करना है, मुझे मेरे साथ जो माता जी हैं उनको छोड़ना है और ड्रॉप करके निकल जाना है। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो बताते हैं कि फ्री ड्रॉप ऑफ की सुविधा मॉल में, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट में होना ज़रूरी है। आप ध्यान देंगे अगर, तो एयरपोर्ट में आपको सुविधा मिलती है, रेलवे स्टेशन में सुविधा मिलती है। फॉर दैट मैटर इफ यू टॉक अबाउट रायपुर, हम अपने शहर की बात करें तो मैग्नेटो मॉल में फ्री ड्रॉप ऑफ की सुविधा उपलब्ध है, पंडरी सिटी सेंटर मॉल में है, 36 मॉल में। तो जब ये सुप्रीम कोर्ट के कानून का पालन कर सकते हैं तो अंबुजा मॉल क्यों नहीं। और पर अंडर प्रोटेस्ट मुझे पे करना पड़ा। उन्होंने बोला बिना पे किया आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने पे किया और मैं अंदर गया। अब हम बात करें कि मॉल्स जो हैं वो छत्तीसगढ़ के कानून में, छत्तीसगढ़ ग्राम तथा निवेश में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की श्रेणी में आते हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का पहला क्राइटेरिया होता है, अगर आपको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को स्टैब्लिश करना है छत्तीसगढ़ रायपुर में, तो जो पार्किंग होता है वो देना अनिवार्य है। पर पार्किंग की वसूली की जा सकती है, ऐसा कोई कानून का प्रावधान उस पर उल्लेख नहीं है, ऐसा कोई कानूनन जिक्र नहीं है। बात है कि जितने स्टैब्लिशमेंट और कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये जब अपना नक्शा पास कराते हैं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से, तो उस पे FAR जो होता है, फ्लोर एरिया रेशियो, उससे अपनी पार्किंग को एक्सक्लूड करते हैं। तो जब आप पार्किंग को एक्सक्लूड कर दिए तो उस पर आप ना ही निर्माण का जो सरकारी शुल्क है वो दे रहे हैं, ना कोई उस पर टैक्स दे रहे हैं, पर आप उस पर वसूली कर रहे हैं जो कि इलीगल है, अवैध है। जब आपने सरकार को निर्धारित शुल्क उस जगह की नहीं दी है तो आप आम जनमानस से वसूली किस हैसियत से कर सकते हैं। इस बात का स्पष्टीकरण करने में अंबुजा मॉल असमर्थ रहा। और क्योंकि FAR से पार्किंग एक्सक्लूड की जाती है, इसलिए पार्किंग शुल्क को वसूली को अवैध घोषित किया है। तो देखिए, आपने पूरी बातें सुनी, और कहीं ना कहीं शॉपिंग मॉल एक ऐसी जगह है जहां आप अपने परिवार के साथ जाते हैं समय बिताने, लेकिन गेट में ही अगर आपसे किचकिच हो जाए तो आपको कैसा लगेगा। लेकिन अब अच्छा लगेगा, वो इसलिए क्योंकि आपको पार्किंग शुल्क नहीं देना होगा। कई बार ऐसा होता है कि जाते हैं और जाते ही शुरुआती गेट से ही बहस जो शुरू होती है, बाद में 20-10 रुपए देकर ये पूरा मामला सॉर्ट आउट होता है। लेकिन अब ये भी जो शुल्क है वो आपको नहीं देना होगा। कैमरामैन सूर्या के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर।